अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं ऐसे शौकीन भाई के साथ जो है ना मुलाकात करने आया हूँ। पहले तो मैं उनका इंट्रो दे देता हूँ, फिर किस लिए आया हूँ वो उन्हीं से जानेंगे। भाई ये माशाल्लाह काफ़ी लोग तो खैर ऑलरेडी जानते ही हैं, और फैसल इलाही भाई है ये हमारे साथ। और ये काफ़ी पुराने जो है ना एक शौकीन मतलब कुर्बानी के हिसाब से जो शौक़ करते हैं ना, माशाल्लाह मिसाल दी जाती है इनकी। तो आज जो है ना उनके पास में आया हूँ। इन्होंने जो है वो काफ़ी शौक़ किया है। अब ये कि कुछ काम के हवाले से भी है ना कुछ इस इंडस्ट्री में आए हैं, और कुछ जो है इन्होंने एक चीज़ जो है ना अपनी बनाई है। तो उन्हीं से जानेंगे वो क्या चीज़ हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, और किस हवालों से है। लाइव इनका कहना है कि लाइव स्टॉक के हर मामले में ये यूज़ हो सकता है। किसी की कोई कैद नहीं कि सिर्फ डेयरी है या कैटल है या गुड्स। तो ये सारे हर परिंदों तक में ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेलकम, सबसे पहले तो भाई वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। फर्स्ट वीडियो है फैसल भाई के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हमारी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। रमज़ान कैसा चल रहा है भाई? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको रोज़े रखवाए, आमीन। और आने वाले साल में भी जो है वो लोगों को तौफीक दे, आमीन आमीन। और अल्लाह ताला जो है लोगों की उम्र दराज करे कि आमीन। रमज़ान उनको मौका मिलता रहे और रोज़े रखते रहें बेशक बेशक। इसी तरीके से। तो फैसल भाई, अपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट के हवाले से कुछ बेसिक बात बताएं कि जिसमें अगर कोई भी किसी भी हवाले से इस वीडियो को कोई देखे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो ये है कि उसको आगे फिर वो वीडियो कंटिन्यू करे और वो देखता रहे, उसको फिर फ़ायदा हो। तो आप कुछ बेसिक ऐसी बात बताएं किस हवाले से ये। मनी भाई, बात ये है कि जानवरों के शौक़ के साथ साथ जो है वो इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। तकरीबन इस बात को 3 से 4 साल गुजर चुके हैं। अच्छा। और पहले जो है वो इतना नाम दे के हमने ये चीज़ नहीं शुरू की थी। अच्छा। हमने समझ लें अपने ही जानवरों पे इसको जो है वो यूज़ किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जान पहचान के लोग थे फिर उनको पता चलता रहा, तो उन्होंने जो है वो ये चीज़ हमारी इस्तेमाल करना शुरू करी, उनको फ़ायदा हुआ। असल में ये बेसिकली चीज़ जो है वो ग्राई वाटर है, और ग्राई वाटर आपको मालूम होगा कि ये वो बेसिक आइटम है इस वक्त जानवरों के लिए कि उनके इम्यून सिस्टम के लिए, उनके हाजमे को सही। अच्छा रखता है। और वो आइटम है ये जिसमें हर वो हर्बल आइटम हमारा इसमें यूज़ किया हुआ है जो कि हार्मफुल नहीं है जानवरों के हिसाब से, मुफीद ही मुफीद मुफीद है। अब इसमें इसकी क्वांटिटी आप कम दे दें, ज़्यादा दे दें, इससे इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, ज़बरदस्त। और दूसरा हमारा जो आइटम है वो है मिंटो एलिस के नाम से। सही। ये जो चीज़ है और तकरीबन ये समझ लें इसको हमें बनाए हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये जो चीज़ है ये है भूख बढ़ाने के लिए। मिंटो एलिस। सही। ये जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, और भूख बढ़ाता है, और मैदे को ठंडा रखता है। सही। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है ये मैदे को ठंडा। ये मैदे को ठंडा रखना ख़ास तौर पे जानवरों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट हमारा चेंज होता रहता है ना। अच्छा, कुछ लोग है ना सर्दी में इसको यूज़ नहीं करते। अच्छा। तो सर्दी में यूज़ अगर करना चाहें तो आप ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे जैसे धूप होती है तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जैसे हमारा कराची का वेदर आपको मालूम है कि वो ज़्यादातर गर्म ही होता है, तो उसमें आप जो है वो दिन में दें, रात में दें, तो इसका कोई टाइमिंग ऐसी कोई फिक्स नहीं है कि आप इस टाइम पे मखसूस दें। सही है ये बेसिकली भूख बढ़ाने के लिए। सही। और ग्राई वाटर तो सबको ही मालूम है कि ये जो है वो एक मेन ऐसा आइटम है जो कि हर डेयरी वाला, हर कैटल इंडस्ट्री में जो कुर्बानी का माल पाल रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बर्ड्स वगैरह का जो लोग काम करते हैं, सेटअप होता है जिनका, वो लोग भी इसको बड़े अच्छे से यूज़ करते हैं क्योंकि गर्मियों में आपने देखा होगा परिंदे जो है वो भूख और प्यास की थोड़ी सी कमी की वजह से थोड़ा सा उनमें इम्यून सिस्टम चेंज ख़राब हो जाता है, तो उसमें भी है ना ग्राई वाटर बड़ा अच्छा यूज़ होता है। सही। अच्छा, फैसल भाई से सवाल हम ये करेंगे कि भाई आपने जो प्रोडक्ट बनाई है ये ग्राई वाटर आपकी जो अपनी खुद जो बना रहे हैं उसको देने का तरीका हम उन्हीं से फिर पूछते हैं। तो फैसल भाई क्या रेकमेंड करेंगे अगर कोई लेता है आपसे, तो फिर उसको कैसे आप बोलेंगे क्या? देखिए मानी भाई, बात ये है कि जैसे जैसे जानवरों की एज और उनकी जो वेट होता है उसी का दारोमदार होता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर फीड वाले भी वेट के हिसाब से और है ना उनकी उम्र के हिसाब से उनको बताते हैं कि भाई आप इसकी इतनी क्वांटिटी दें।
इसी तरीके से इसमें भी यही है, ड्राई वाटर में भी, कि लोग जो है वो ज़्यादातर अच्छा दिया इसको डेली बेसिस पे जाता है। ग्राई वाटर आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऑल्टरनेट डेज में भी देते हैं, और कुछ लोग जो है हफ्ते में एक दफ़ा भी देते हैं। वो अच्छा। डिपेंड करता है। पर ये हर्बल प्रोडक्ट है, हार्मफुल नहीं है, तो आप इसको रेगुलर दे सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बकरे को देना है, और अगर वो बकरा 6 महीने का है, तो आप उसकी क्वांटिटी जो है वो 20 मिली से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से 30 मिली भी दे सकते हैं, ठीक है। सही। और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको, जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, आप उसको 50 मिली पे ले जाएं। सही। फिर मज़ीद 1 साल का या 1.5 साल का हो जाता है, तो आप उसको जो है वो फिर बढ़ा। 150 मिली पे भी ले जा अच्छा, सकते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, बड़े जानवर पे अगर हम आते हैं, तो बड़े जानवर की जो क्वांटिटी है, वो आप ये कर सकते हैं कि उसको आप 150 मिली से स्टार्ट कर सकते हैं। सही। फिर 150 मिली से आप आहिस्ता आहिस्ता वक्फे वक्फे से, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ती है, आप हर महीने के महीने उसकी ग्रोथ के हिसाब से आप उसको क्वांटिटी को बढ़ा बढ़ाते सकते हैं। हैं। 150 के बाद आपने 180, फिर 200 मिली कर दिया। फिर सही सही। लोग, मतलब बड़ा जानवर, जैसे मैं आपको समझाऊं कि 20 मन का जानवर अगर सही। आप देखते हैं, तो उसको हमने ये भी देखा है, हमारे अपने फार्म पे भी ये चीज़ मौजूद है। माशाल्लाह भाई, मैं बता दूं कोई हल्के बंदे नहीं है। बड़े बड़े बछड़े एक तो कुर्बान भी करते हैं, दूसरा ये कि पालते भी हैं, और दूसरी जगह माशाल्लाह शौक के लिए पालवाते भी हैं। तो काफ़ी जो है ना ये भाई भारी बात देखें, कुर्बानी जो है वो मतलब है ही बिल्कुल, शौक और है ना जज्बे का नाम। जज्बे का नाम। जितना मैं अल्लाह कहता इखलास हूँ, के साथ बस अल्लाह ताला बस ये इसमें कोई रियाकारी ना हो आमीन। किसी किस्म की, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। और अल्लाह ताला जितना उसकी राह में खर्च करो, उतना ही जो है वो, मिलता है, बल्कि उससे बढ़ के 10 गुना बढ़ के ही आता है आपके पास। बेशक बेशक। तो ये इसका जज्बा हर मुसलमान में होना चाहिए। बात कर रहे थे 20 मन के जानवर की। 20 मन के जानवर के ऊपर जो है हमने ये भी देखा है कि लोग जो है वो तकरीबन 2 नाल के करीब भी पिलाते हैं, और एक नाल जो है वो तकरीबन उसमें आधा किलो के करीब जो है जी, वो जी, उसमें उसकी क्वांटिटी होती है। तो 2 नाल तकरीबन 1 एक- केजी बन जाता है। सही। तो 1 लीटर के करीब जो है वो उसको पिलाया जाता है। तो ये इस तरीके से भी पिलाया जाता है, नाल के ज़रिए भी। कुछ लोग दूध के साथ भी, जैसे दूध वगैरह देते हैं, भैंस जी, का दूध या जी। पाउडर मिल्क यूज़ करते हैं, तो तो उसके साथ पाउडर मिला मिल्क के में दे भी देते हैं। आपने उसमें पानी के साथ इसको मिला देना है, मिला देना। और वो उसको दे सही। देना है। तो फैसल भाई, अब मैं आ जाता हूँ मिंटो एलएस पे। तो मिंटो एलएस जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, मैंने यूज़ नहीं की। ग्राई वाटर मैंने यूज़ किया है, मिंटो एलएस का हवाले से बिल्कुल भी मुझे पता नहीं। वो के बारे में बड़ा बता रहे हैं, तो नहीं पूछते हैं कि भाई कैसे जो है इसका इस्तेमाल कैसे है, आया ग्राई वाटर की तरह ही है या कुछ चेंज है? अच्छा, ये थोड़ा सा इसका फार्मूला चेंज है, सही। और ये समझ लें कि भूख बढ़ाने के लिए दिया गया है। तो ज़ाहिर बात है, इसको आप खुराक देने से पहले भी दे सकते हैं, अच्छा। खुराक देने के बाद भी दे सकते हैं, पर कोशिश करें कि खुराक देने से पहले करें, ताकि उसकी भूख में इजाफा हो, तो वो अच्छा। खुराक अच्छी से अच्छी ले। सही। तो इसका देने का तरीका ये है कि आप अगर जैसे बकरा है छोटा, तो आप उसको जो है वो 20 से 30 मिली से स्टार्ट करेंगे, सही। और इस तरीके से आगे जाके जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, आप 50 मिली कर देंगे, फिर आखिर में जाके उसका 100 ml कर सकते हैं, सही। ठीक है। अच्छा, और बड़े जानवर के हिसाब से आप इसको जो स्टार्ट करेंगे वो 100 ml से स्टार्ट करेंगे, और इन दी एंड जो आप करेंगे उसको जो 150 मिली और 200 मिली पे कर सकते हैं। हार्मफुल ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी हर्बल प्रोडक्ट है, तो किसी किस्म का कोई ये साइड भी इफेक्ट डेली नहीं है। बेसिस पे यूज़ करें या एक दिन छोड़ के एक दिन करें? इसको हमारा ये है कि हम आप recommend क्या करते हम हैं? रिकमेंड ये करते हैं कि आप इसको अल्टरनेट डेज में दें। अच्छा, एक दिन ठीक है, छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन दें, तो आपको भी फ़र्क पता चलेगा। सही। अच्छा, कोशिश ये करें, हमारी प्रोडक्ट या किसी की भी प्रोडक्ट यूज़ करें, उसको आप तजर्बा ज़रूर करें। देखें, इस फील्ड के अंदर ना तजर्बे काफ़ी ज़रूरी हैं। बिल्कुल। तो आप यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसको थोड़े दिन छोड़ें आप। अच्छा। जैसे आपने गैप दिया, गैप देने में पता चलता है कि जानवर को आप ये चीज़ दे रहे थे, तो देने के साथ साथ ये चीज़ किस हद तक उसको बिल्कुल। काम दे रही थी। बिल्कुल। फिर जब बिल्कुल। गैप आ जाता है, तो गैप से आपको पता चलता है अंदाजा कि हो अगर जानवर बैक की तरफ जा रहा है, तो क्यों, क्या वजह थी। आपने कुछ चीज़ की कमी की है, इस वजह से हाँ, वो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हुआ है। तो सही। इसी तरीके से आप इसको लेके चलें, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप फ़ायदा ही किसी होगा। और भी उसमें यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे फैसल भाई की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करके देखें, तो देखें। और आपको एक बात और बताऊं, मेरी चीज़ यूज़ करने से पहले पहले अगर आप मानी भाई का नाम लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा चीज़ों में। बड़ी मोहब्बत है भाई। फैसल भाई का कहना है कि जैसे अगर मेरे थ्रू आप जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं फैसल भाई से,
तो इंशाल्लाह जो है वो मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपका भले से 5-10 बकरे भी पाल रहे हैं ना आप, यानी मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मैं जब छत पे पालता था तो बहुत कम बकरे थे, तो मैं भी एक ये वाली बड़ी बोतल ग्राइप वाटर की ले लेता था और मुझे अच्छी यूज़ में रहती थी, कोई इतना मसला नहीं होता था। तो मैं तो कहूँगा हिचकिचाना नहीं है कि भाई अगर कम जानवर भी पाल रहे हैं आप 10-12 बकरे या इससे भी कम है, तो आप ये ख़रीद के एक दफ़ा रख दें, इंशाल्लाह यूज़ होता रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए। असल में मानी भाई आपकी बात काटूंगा, बात ये हमारा जो है ना वो मकसद कमाना नहीं है, हमारा मकसद जो है ना वो इस फील्ड के अंदर इन रहना है मेन चीज़। और दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि जानवर जो खुराक ले रहा है वो जितनी कम लो कॉस्ट में लोगों को पड़े ना, क्योंकि एक आम आदमी जो अपने घर में पालता है ना उसके ऊपर बर्डन ना पड़े। हम सबसे बड़ी मेन चीज़ जो है ना हमारी ये है। देखें जिसके पास 100 माल पल रहा है या 200 माल पल रहा है उसके पास अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया बहुत कुछ होगा। पर जो शख्स बड़ी मुश्किल से कमा के अपने घर में एक जानवर पालता है और वो कुर्बानी के लिए पालता है, तो उसका दिल जो है ना वो मैं कहता हूँ उस 100 माल पालने वाले से शायद ज़्यादा सखी है या बहुत बड़ा दिल है, ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है। पर मेरी नज़र में जो है ना उसका हम ख्याल रखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने उसकी कॉस्ट चीज़ों की ना बहुत कम रखी है। अच्छा सही, बहुत लो कॉस्ट पे जो है ना वो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। चलें अल्लाह आपको इसका अजर दे। अच्छा फैसल भाई, बहुत सारे मेरे पास तो क्योंकि कमेंट तो बहुत आते रहते हैं, उसके अलावा जब मेरा नंबर जिन लोगों के पास है ना तो मुझसे काफ़ी लोग हेल्प मांगते हैं। मैं जितना हो सकता है उतना तो करता हूँ मैं, लेकिन मुझे काफ़ी लोग इस चीज़ की वो देंगे भी गवाही के भाई मैंने अक्सर लोगों ने मुझसे है ना सवाल किया, यार जानवर वो खिला रहे हैं भरपूर खाता है लेकिन जिस्म पे लग नहीं रहा उसके तो मैं तकरीबन जो है ना 80% लोगों को ग्राइप वाटर रेकमेंड करता हूँ कि आप उसको पिलाते हैं, तो बोलते हैं नहीं, मैं बोलता हूँ आप उसको शुरुआत करें। तो क्या मैंने खुद के तजुर्बा किया, मैं फिर उसको रेकमेंड इसलिए करता हूँ। आप बताएं कि ये वजह वाकई ही ऐसा होता है? क्योंकि आपने मानी भाई वाकई बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये असल मसला जो था वो यही था, जिसके बाद हमने ये इस चीज़ की बुनियाद रखी है। अच्छा। कि जानवर को हम खिलाते तो ऐसा थे कि ऐसा लगता था कि सारी जो हमारी जमा पूंजी है वो हम उस पर लगा दें बस, और वो जो है वो ये जानवर हमारा जो है वो जहाज़ बन जाए, जहाज़। तो बात दरअसल ये कि असल जो है ना आजकल के जो खुराक है, खुराक को हज़म करना असल इशू है। सही कि असल हम खिला तो अच्छे से अच्छा देते हैं जानवर को, और खुराक भी आपको पता है मार्केट में अच्छी से अच्छी अवेलेबल है। पर जैसे हम अपनी औलाद को पालते हैं और आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ भी हम क्या करते हैं कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो हम उसकी खुराक में जो है वो इजाफा करते रहते हैं। दलिए के बाद हम उसको सालन रोटी पे लेके आते हैं और फिर बच्चे का निज़ाम हज़म थोड़ा सा चेंज होने लगता है, ख़राब होने लगता है, वीक होने लगता है, बच्चा काफ़ी परेशानी आ जाती है। तो इसी तरीके से ना जानवरों को भी यही है। अब बच्चों को भी हम ग्राइप वाटर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारी प्रोडक्ट है ग्राइप वाटर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हम इंसानों के ऊपर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ हमारी जो प्रोडक्ट बनती है वो हम मेडिकल सोर्स पे भी देते हैं, सप्लाई करते हैं हम। और ये आम आपको मेडिकल सोर्स के ऊपर भी मिल जाती हैं, पर उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं होती क्योंकि नॉर्मल इंसानों में जो है वो बहुत होगा तो 200 ml चलता है। और वो बहुत कॉस्टली भी बहुत होता है मेरे ख्याल है। वो कॉस्टली होता है। हमारा प्रोडक्ट इतना माशाल्लाह कॉस्टली नहीं है और सबकी रेंज में आ जाता है। अच्छा, उसका तो फिर बच्चों को तो आपको पता है टीस्पून के हिसाब से दिया जाता है, सिंगल टीस्पून दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि असल जो इम्यून सिस्टम जो ख़राब हो जाता है उसको सही तरीके से डेवलप करने के लिए और है ना उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए, खुराक को हज़म करने के लिए ही ये असल प्रोडक्ट है ग्राइप वाटर। जा रहा जितना खाए उसको हजम ही नहीं हो रहा, वो पूरी गंदम साबुत निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो लगेगा भी नहीं। उसका जो निज़ाम हज़म है वो अगर ख़राब हो तो आप जानवर को सोने का निवाला खिला दें, वो जानवर जो है वो तैयार नहीं होगा। मेरा एक तजर्बा है, बाकी मैं कोई इतना बड़ा कोई तजर्बाकार इंसान नहीं हूँ। मेरे से बड़े बड़े माशाल्लाह लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत हैं, और किसी से इख्तिलाफ भी नहीं कर रहे, हमारा कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, और हम बल्कि अभी सीखने के मराइल में। बिल्कुल। और अल्लाह ताला हमें हर वक्त जो है वो शागिर्दी में ही रखे लोगों की। बिल्कुल भाई, हमें उतना तो उस्ताद बनने का शौक है, वरना हम उस्ताद हैं भाई। मैं भी फैसल भाई तकरीबन यही बात कहता हूँ कि भाई हम जो अपना तजुर्बा है ना, बिल्कुल, मैं अपने फार्म पे जितनी भी चीज़ें खुद करता हूँ तो ही बताता हूँ कि भाई फ़लाँ काम मैंने किए, फ़लाँ
अपने उस्तादों के बताता हर रहता हूँ, बंदे का तो तरीक़ेकार ऐसे असल में अलग है, वंडा देने का तरीक़ेकार अलग है। बिल्कुल कुछ लोग गीला वंडा देते हैं, कुछ लोग सूखे पे भी इतना अच्छा पाल देते हैं, तो बेहतरीन वो बात, हर बंदे का अपना अपना एक तरीक़ेकार है, सही बात है। निज़ाम है ये तो। तो हम भाई कोई वो नहीं है कि इसमें कोई आ जाए कि यार तुम लोग बस अपने मंजन बेचने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें करो। भाई अपने अपने तजुर्बे की बात है, और ये बात फैक्ट है कि ये बहुत बुनियादी चीज़ है। बिल्कुल। अगर आप जानवर को सिर्फ चारा ही खिला रहे हैं, उनके हाजमे के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो खाता ही रहेगा, वो बनेगा नहीं। असल देखिए मानी भाई बात ये, अब जैसे जैसे वेदर चेंज होता है ना, आपने नोट किया होगा, हम सर्दियों में जो है वो घी देते हैं, और फिर क्या कहते हैं, जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होता है फिर मक्खन का टाइम आ जाता है, फिर मौसम चेंज होता है, गर्मी आ जाती है, तेल का टाइम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, दूध का टाइम एक चल रहा होता है कि दूध देना है। अब ज़ाहिर बात है, एक इंसान है, उसको भी खुराक के साथ साथ अगर आप है ना उसको जब तक कुछ हाजमे की चीज़ ना दें तो वो हज़म नहीं कर पाता, ठीक है। इसी तरीके से जानवर को जब आप इतनी खुराक दे देंगे, देने के बाद यार उसको टाइम भी तो हो ना कि वो हज़म करे। अब ज़ाहिर बात है, आप उसको कुछ ऐसी चीज़ तो दे ही नहीं रहे, आप मुसलसल उसको एक चीज़ खिलाए जा रहे हैं और उसके हाजमे के लिए कोई काम नहीं कर रहे। तो मैं कहता हूँ आप अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है, और अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा फैसल भाई, कोई बात आखिरी में कोई बात कहना चाहें, और कुछ एक आप ऑफ़र वाली भी बात कुछ कह रहे थे, पहले तो आप कोई बात आखिरी में कुछ कहना चाहें इस हवाले से वही बताएं, दूसरा ऑफ़र के उसके बाद ऑफ़र वाली बात भी जो है ना ज़रूर बताएं, जो चैनल के तवज्जुह से आपके पास आए। देखें बात ये है कि ऑफ़र तो पहले मैं आपको बता दूं कि मानी भाई हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, और इनको हमेशा हमने जो है वो अपना भाई समझा है, छोटा भाई समझा है हमेशा, और बहुत पुराने माशाल्लाह ये इस जानवरों के शौक़ में, और ना क्या कहते हैं, इन पेजेस को चलाने वाले इन यूट्यूबर्स को मैं कहता हूँ सलाम है, जिस तरीके से ये लोग मेहनत करते हैं, जगह जगह फार्मों पे जाते हैं और जाके जो है वो अपनी मेहनत करते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, ये लोग बेचारे अपनी अपनी मेहनत से जो है वो लोगों को एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ और यहाँ से जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको एंटरटेन करना बहुत बड़ी बात है, और इन लोगों को सलाम है हमारा, बहुत शुक्रिया। तो बात ये है कि मानी भाई का आप नाम लें, और मैं इंशाल्लाह ताला एक मैंने ऑफ़र क्या दी है तो मैं ये बताऊँ आपको कि अगर आप मिंटो एलएस की अगर 10 बॉटल्स आप परचेज़ करेंगे और मानी भाई का नाम लेंगे, ठीक है, तो उस पर आपको 1 बॉटल मेरी तरफ से गिफ्ट होगी, ठीक है। और अगर आप ग्रैब वाटर की 10 बॉटल्स लेते हैं तो उनमें भी आपको 1 बॉटल मेरी तरफ से गिफ्ट होगी, अगर आप मानी भाई का नाम लेंगे। ये ख़ास अभी ये मैंने इनको ऑफ़र दी है, सिर्फ इनकी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है, बहुत मोहब्बत, और कोई हमारा इसमें किसी किस्म का जो है वो ये नहीं है कि हम इसको देने के बाद जो है वो मुकर जाए ऐसा नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग भाई मेरे चैनल पे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जो है हकीकत मैं चाहूँ वही दिखाऊँ आप लोगों को। बिल्कुल। तो फैसल भाई सच का साथ दें और सच बोलें, झूठ से मुझे बड़ी नफरत है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी झूठ बोलना छोड़ दें। जो वही बोलते हैं सही बात है, नहीं बोलना चाहिए। तो फैसल भाई आखिरी में कोई बात, कोई कुछ पैगाम, वैसे तो आपने, मैंने पता नहीं तारीफ़, मैं सच में भाई फार्मर्स को बोलता हूँ भाई, या किसी भी दोस्त को, कि भाई कोई अपनी बात करें भाई, ये चैनल पे हमारी तारीफ़ हो, ऐसा लगता है फेक हो जाता है, वो लगता है कि हमने कहा भाई आपने, खैर मोहब्बत। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे ना तो मानी भाई ने ये बात बोली कि आप मेरे लिए कोई बात करें, और ये मेरा दिल है, मेरी ज़बान है, मैंने इसमें ज़रा बराबर भी मेरे अंदर कोई ऐसी रियाकारी वाली मैंने इनके लिए कोई बात नहीं करी, और कोई ऐसी मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ख़ास इनके लिए तारीफ़ करूं, ये तारीफ़ के काबिल हैं तो मैंने इनकी तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा भी मेरे साथ मेरी एक टीम है जिसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ जो है वो अदनान शेख होते हैं, और अली जैदी होते हैं, असद जैदी होते हैं, ये हमारी एक छोटी सी टीम है, और इसके अलावा हमारे पास 8 से 10 वर्कर्स हैं। असल जो काम है वो मैं आपको बताना चाहूँ कि लोगों का जो इस प्रोडक्ट के साथ साथ लोगों का जो घर चलाना है, वो मेन इसका जो पर्पस है हमारे काम करने का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये काम सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो लॉकडाउन में जो लोग परेशान हुए हैं, हमारे तवज्जुह से काफ़ी लोगों के घर अल्लाह ताला खैर हमें उसका वसीला बना रहा है, अल्लाह ताला ने उनका घर चलाना शुरू कर दिया है, और माशाल्लाह से वो बहुत खुश हैं इस वक्त, और हमारी टीम माशाल्लाह जो है वो इस वक्त
बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारी टीम ने इस वक्त 50 से अबव कैटल्स जो हैं वो तकरीबन जो है कवर किए हुए हैं, जो है ये हमारी प्रोडक्ट चला रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो आगे चल के आपको चैनल पे बताएंगे हम। इंशाल्लाह। तो ये तो मेन खाली आपको 2 बताई गई हैं, इसके अलावा बहुत सारी भाई ये चीज़ें। बहुत बुनियादी चीज़ थी जानवरों के, हर किसी के हर किस्म के जानवर के हिसाब से, इसलिए इसकी एक अलग से वीडियो बनाई है। बाकी जो भी इंशाल्लाह होगा वो आती रहेगी, वक्फे वक्फे से इंशाल्लाह बिल्कुल आती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। इजाज़त है फैसल भाई, बहुत हेल्दी और बहुत भरपूर मेरे ख्याल में किस्म की आज टॉक हुई है, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। मुझे उम्मीद है कि देखने वालों को भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा, भले से वो हमारी प्रोडक्ट नहीं भी खरीदते हैं, लेकिन फ़ायदा तो हुआ होगा, इतना तो मुझे यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल। भले वो आगे चल के इस चीज़ के अंदर आ रहे हैं फील्ड में, या इस चीज़, मैं तो कहता हूँ भाई फील्ड में आना है तो थोड़ा वर्क करके आएँ। काफ़ी लोग हैं जो फील्ड में आने के बाद थोड़ा पछता रहे होते हैं, तो वो हम वीडियो बनाने का एक तो ये भी मकसद होता है कि यार लोगों को अवेयरनेस हो जाए, तो इंशाल्लाह वो जब आएंगे तो इतना ज़्यादा उनको नुकसान से बचेंगे। फिर खैर बहुत और बात लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर जो है ना फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा मैं, वो ये कि कुर्बानी करें, जज्बे के साथ करें। मैं आपको एक बात ये बताना चाह रहा था कि देखें, पैगाम एक छोटा सा है मेरा, वो ये कि जानवर जो आप कुर्बानी के लिए पालें, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो जानवर जो है वो बहुत बड़ा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है या उसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान को अपना सबसे पहले ये माइंड चेंज करना पड़ेगा। हमारे अक्सर लोग ऐसे हैं जो कि जानवर अगर कमज़ोर होने लगता है तो कहते हैं नहीं यार इसको फारिग कर दो, इसको बेच दो, और यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा। कुर्बानी मज़े का नाम नहीं है, कुर्बानी जज्बे का नाम है, और जज्बे से कुर्बानी करें। ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर मोटा ताज़ा या भारी जानवर होगा तो वो आपको कबूल हो जाएगा और वो आपको पुलिसात पे ले जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियत और इखलास ज़रूरी है इसके अंदर। और अगर जानवर आपका जो है वो कमज़ोर है तो आप उसकी कमज़ोरी पकड़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको आप बेच के जो है वो बोले नहीं यार ये मसले का हल नहीं है। हर इलाज मुमकिन है। अल्लाह ताला ने जब बीमारी दी है तो उसका इलाज भी दिया। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसका इलाज कराते हैं या आप उससे जान छुड़ाते हैं। तो बात ये है कि आप कोशिश ये करें, जानवर का इलाज ढूंढें, इलाज करें, ख़ुद से तजर्बा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी प्रोडक्ट ही यूज़ करें, सही है। इस पे हमारा काम इस वक्त जो है ना वो इसको बेचना नहीं है। हमारा काम ये है कि आपका एक रहनुमाई हो जाए। वो ये रहनुमाई है कि आप जब जानवर पालें तो उसके साथ हमें जानवर ना बनना पड़े। हम कोशिश ये करें कि जानवर को जानवर के हिसाब से पालें, उसकी साइकी पढ़े कि वो चाहता क्या है जानवर, ठीक है। हम उसको उसकी मेडिसिन भी प्रोवाइड करें, हम उसको उसकी खुराक भी प्रोवाइड करें। जितनी उसकी खुराक की क्वांटिटी हमें देनी चाहिए हम वो दें। ज़रूरी नहीं है कि हम जानवर जो है वो एक किलो खाने वाला हो, हम उसको 5 किलो का चारा दे दें तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो कोशिश ये करें कि जानवर को जानवर के हिसाब से पालें। और ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर आपका जो है वो एक उसी तरीके से तैयार हो जाए जो हर जानवर तैयार हो जाता है भरपूर, जैसा आप बात समझ रहे होंगे मेरी। तो हाँ, बाकी लोग समझते हैं कि शायद 10,000 का बकरा लेके वो 1 लाख रुपए का दिखने लगेगा एक साल के बाद। ऐसा मुमकिन नहीं है। 10,000 की चीज़ 1 साल के बाद आपको बहुत होगा 25,000 रुपये की तक की तो उसकी वर्थ होगी। पर ऐसा नहीं मुमकिन है कि वो 10,000 की चीज़ आपकी लाख रुपए की पहुंच जाएगी। ऐसी कोई नस्ल नहीं होती। तो लोग समझते हैं कि शायद उसको ज़्यादा खिलाएंगे तो शायद वो जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सही बात है, हकीकत है। तो भाई ये आखिरी पैगाम था फैसल भाई का, बड़े दिल की गहराइयों से महसूस हो रहा था कि दिल की गहराइयों से है ये। तो वीडियो को इधर एंड करते हैं और बस इखलास के साथ जो है ना वो करें। भले आप छोटे से बकरे की, टेडी की, छोटे से काम उसकी कर रहे हैं, लेकिन जब प्यार मोहब्बत से होगी वो अल्लाह के यहाँ वो कबूल होगा। बिल्कुल। तो फैसल भाई से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो से। आप लोगों से भी इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात। ठीक है जी, वीडियो जो है वो एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो भाई देखिए हेल्दी डिस्कशन किया है। ये लॉन्ग हो गई है, बेशक बड़ी लंबी वीडियो हुई है, लेकिन जब तक बात डिटेल में नहीं बताई जाए
शॉर्टकट कुछ नहीं है, तो वैसे ही शॉर्ट वीडियो कुछ नहीं होती। तो लॉन्ग वीडियो है इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।